हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद नीलम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नई स्टोरी विद मॉरल एज यूजुअल। जैसे कि मैं आपको स्टोरी में एक लास्ट में मॉरल देती हूँ, क्योंकि जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो जिस स्टोरी से हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो वो स्टोरी भी हमें कोई ना कोई मैसेज देती है। तो इसलिए लास्ट में मॉरल मैं आप लोगों के लिए रखती हूँ। और ये स्टोरी जो है मैं इसलिए लेकर आती हूँ जिससे कि बहुत आसानी से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो सेंटेंसेस हैं स्टोरी के, उनके थ्रू आप अपने डेली रूटीन में यूज करें इन सेंटेंस को और अपनी इंग्लिश को इम्प्रेसिव करें, इम्प्रूव करें। विद इन 1 मंथ इफ यू प्रैक्टिस एवरी डे ऑफ दिस स्टोरीज सेंटेंसेस, देन यू विल फाइंड, आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ, आपकी इंग्लिश कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। द शॉप दैट ओपन फॉर 1 मिनट। जो दुकान है वो 1 मिनट के लिए खुली। अब इस स्टोरी में ऐसा क्या है जो वो दुकान सिर्फ 1 मिनट के लिए खुली? क्यों खुली ऐसी? चलिए जानने के लिए हम पूरी स्टोरी को पूरा देखेंगे। एवरी डे, हर रोज, अ यंग बॉय, एक छोटा लड़का, वॉक्ड, जाता है या चलता है, होम, घर, बाय द सेम रोड, उसी रोड से, उसी रास्ते से होकर जाता है हर रोज। द रोड वॉज लॉन्ग एंड क्वाइट। जो रास्ता है वो लंबा था और शांत था। क्वाइट मीन्स होता है शांत। तो रास्ता जो था वो बहुत लंबा था और शांत था। देयर वर नो शॉप्स ऑन दैट रोड। वहां पे कोई भी दुकान नहीं थी। रोड पर, उस रास्ते पर कोई भी दुकान नहीं थी। बट वन इवनिंग, लेकिन एक शाम, समथिंग वॉज डिफरेंट, कुछ अलग हुआ। क्या था वो अलग? जानते हैं आगे। द बॉय सो अ स्मॉल शॉप बिसाइड द रोड। लड़के ने रास्ते के किनारे एक छोटी दुकान देखी। ही हैड नेवर सीन दैट शॉप बिफोर। उसने वो दुकान पहले कभी नहीं देखी थी। देयर वॉज अ स्मॉल क्लॉक अबव द डोर। दरवाजे के ऊपर एक छोटी घड़ी भी थी। द क्लॉक शोड ओनली 1 मिनट। जो घड़ी थी वो सिर्फ 1 मिनट दिखा रही थी। अ साइन वॉज हैंगिंग ऑन द डोर। दरवाजे पर एक बोर्ड लगा हुआ था। ओपन फॉर 1 मिनट। सिर्फ 1 मिनट के लिए खुली है। उस दरवाजे पर लिखा था, उस बोर्ड पर, कि जो दुकान है सिर्फ 1 मिनट के लिए खुली है। द बॉय वॉज क्यूरियस। जो लड़का था वो जानने के लिए बहुत उत्सुक हो गया। क्यूरियस मीन्स होता है उत्सुक हो जाना, मतलब कि किसी भी चीज के बारे में जानने की बेचैनी। ही ओपन्ड द डोर एंड वेंट इनसाइड। उसने दरवाजा खोला और चला गया अंदर। वेंट मतलब जाना, इनसाइड मतलब अंदर। द शॉप वॉज वेरी स्मॉल। जो दुकान थी वो बहुत छोटी थी। देयर वर मेनी स्ट्रेंज थिंग ऑन द शेल्फ्स। शेल्फ्स मतलब होता है अलमारी, और मैनी मतलब कई सारे, स्ट्रेंज मतलब अजीब चीजें। अजीब चीजें थी उस अलमारी में। जो अलमारियां थी ना, उन पर बहुत सारी अजीब चीजें थी। देयर वॉज एन ओल्ड वॉच। वहां पर एक पुरानी घड़ी थी। देयर वॉज अ ब्रोकन टॉय। एक टूटा हुआ खिलौना भी था। देयर वॉज एन ओल्ड स्कूल बैग। वहां पर एक पुराना स्कूल का बैग भी था। बट देयर वॉज नो प्राइस ऑन एनीथिंग। लेकिन उस पर कोई भी कीमत नहीं लिखी थी। देयर वॉज नो प्राइस ऑन एनीथिंग। एन ओल्ड शॉपकीपर, एक बूढ़ा दुकानदार, लुक्ड एट द बॉय, लड़के की ओर देखता है। ही स्माइल, वो मुस्कुराता है। एंड आस्क्ड, और पूछता है, व्हाट डू यू वांट? तुम्हें क्या चाहिए? द बॉय लुक्ड एट द शेल्फ्स। लड़के ने अलमारी की ओर देखा। ही wanted to choose something. वो कुछ चुनना चाहता था। Then he asked, फिर उसने पूछा, How much is this watch? ये घड़ी कितने की है? The shopkeeper said, दुकानदार ने कहा, It is not for sale. ये बेचने के लिए नहीं है। The boy pointed at the toy. लड़के ने खिलौने की ओर इशारा किया। What about this? और ये? The shopkeeper smiled again. दुकानदार फिर मुस्कुराया। दैट इज नॉट फॉर सेल इधर। ये भी बेचने के लिए नहीं है। द बॉय बिकम कंफ्यूज्ड। जो लड़का है वो उलझन में पड़ गया। देन व्हाट कैन आई बाय?
फिर मैं क्या खरीद सकता हूँ? He asked. उसने पूछा. The shopkeeper looked at the clock. दुकानदार ने घड़ी की ओर देखा. Only 10 seconds were left. सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं या बचे थे. Then he asked one question. फिर उसने एक सवाल पूछा. If you could get one thing back, what would it be? If you could get one thing back, अगर तुम्हें अपनी एक चीज वापस मिल सकती तो क्या होती? The boy became silent. लड़का चुप हो गया. He looked at the old school bag. उसने पुराने स्कूल बैग की ओर देखा. He remembered his first day at school. उसे स्कूल का पहला दिन याद आया. He remembered his old friend. उसे अपने पुराने दोस्त याद आए. He remembered the days when everyone laughed together. उसे वो दिन याद आए जब सब एक साथ हंसते थे. Then he understood what he really wanted. तब उसे समझ आया कि उसे सच में क्या चाहिए था. I want my old friendship back, he said. उसने कहा, मैं अपनी पुरानी दोस्ती वापस चाहता हूँ. The shopkeeper smiled. दुकानदार मुस्कुराया. The clock stopped. घड़ी रुक गई. The boy looked around. लड़के ने चारों ओर देखा. The shop was gone. दुकान गायब हो चुकी थी. There was only an empty road. वहां सिर्फ खाली रास्ता था. The boy ran home. लड़का घर की ओर दौड़ा. The next morning he went to school early. अगली सुबह वो जल्दी स्कूल गया. He saw an old friend sitting alone. उसने एक पुराने दोस्त को अकेले बैठा देखा. They had not talked for many months. उन दोनों ने कई महीनों से बात नहीं की थी. The boy walked to him. लड़का उसके पास गया. He smiled and said. वो मुस्कुराया और बोला. Can we be friends again? क्या फिर से हम दोस्त बन सकते हैं? His friend smiled too. उसका दोस्त भी मुस्कुराया. Yes, he said. हाँ, उसने कहा. That day, the boy learned something important. That day, the boy learned something important. उस दिन लड़के ने एक जरूरी बात सीखी. Sometimes we wait for something special to change our life. Sometimes we wait for something special to change our life. कभी-कभी हम अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी खास चीज का इंतजार करते हैं. But sometime we only need to take the first step. लेकिन कभी-कभी हमें सिर्फ पहला कदम उठाने की जरूरत होती है. तो इस स्टोरी का मोरल आने वाला है, वो है स्टोरी का मोरल जो हम सीखना चाहते हैं. डू नॉट वेट फॉर अ मिरेकल. किसी चमत्कार का इंतजार मत करो. समटाइम्स यू कैन क्रिएट योर ओन हैप्पी एंडिंग. कभी कभी आप खुद अपनी खुशहाल कहानी का अंत बना सकते हैं. तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आपके लिए थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगे ये वीडियो, आपने इससे कुछ सीखा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन अच्छे रहिए, खुश रहिए और एक पॉजिटिव थॉट के साथ सीखते रहिए.